यूपी के संभल की यह खबर सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे के साथ की गई खौफनाक साजिश की कहानी है। एक फोन कॉल आया, मजदूर लाने के लिए पिकअप बुक हुई। पिता और बेटा रोज की तरह काम के लिए घर से निकले, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। आरोपियों ने पहले दोनों के हाथ बांधे, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए दोनों के शवों को करीब 200 किलोमीटर दूर शामली के गन्ने के खेत में फेंक दिया। 6 दिन तक परिवार उन्हें तलाशता रहा, पुलिस जांच करती रही और जब शव गांव पहुंचे तो पूरा गांव गुस्से से उबल पड़ा। लोगों ने सड़क पर शव रखकर 3 घंटे तक जाम लगाया। पुलिस से झड़प हुई। हालात इतने बिगड़े कि कई थानों की फोर्स, पीएसी और आरआरएफ तक तैनात करनी पड़ी। आखिर कैसे रची गई यह पूरी साजिश? कैसे पिता पुत्र को मौत के जाल में फंसाया गया और कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची? देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दरअसल संभल जिले की गुन्नौर तहसील का गांव भीरावटी के रहने वाले नरेश और उनके बेटे भीमसेन पिकअप गाड़ी चलाते थे। उन्होंने करीब 4.5 महीने पहले लोन पर पिकअप खरीदी थी। पिता गाड़ी चलाते था, बेटा साथ में काम संभालता था। इसी से घर चलता था। लेकिन 2 अप्रैल को आई एक कॉल ने इन सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फोन करने वालों ने कहा कि मेरठ से मजदूर लाने के लिए पिकअप चाहिए। कॉल करने वाला बदायूं का रहने वाला मनोज कुमार था। काम मिलने की उम्मीद में नरेश ने तुरंत हामी भर दी। शाम को नरेश अपने बेटे भीमसेन के साथ पिकअप लेकर निकले। रास्ते में 2 अज्ञात लोग भी गाड़ी में बैठे। सभी मेरठ की ओर चल पड़े। करीब रात 10 बजे तक परिवार से उनकी आखिरी बार बात हुई। इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। परिवार को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जांच में सामने आया पिकअप टोल प्लाजा तक तो दिखाई दी, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो गई। इस बीच पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले और जांच की दिशा बदायूं की ओर मुड़ गई। पुलिस ने आरोपी मनोज को ट्रैक किया और जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान मनोज के पैर में गोली लगी और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में उसने सच बताया, जो वो पूरे मामले का खुलासा कर रहा है। मनोज ने बताया कि पिकअप लूटने के लिए पूरी साजिश पहले से रची गई थी। आरोपियों ने रास्ते में ही पिता और बेटे को काबू में लेकर दोनों के हाथ बांध दिए और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। जिसके बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने संभल से करीब 200 किलोमीटर दूर शामली ले जाया गया। वहां एक सुनसान इलाके में गन्ने के खेत में दोनों के शव फेंक दिए गए। आरोपी पिकअप लेकर फरार हो गए। पुलिस की निशानदेही पर मंगलवार शाम करीब 6 बजे गन्ने के खेत से दोनों के शव बरामद किए गए, लेकिन तब तक शवों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार सुबह जब शव गांव पहुंचे तो पूरे इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। परिजन और ग्रामीण दोनों शव लेकर भीरावटी चौराहे पर पहुंचे और सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। लोगों की साफ मांग थी, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रही। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन को 4 थानों की पुलिस, पीएसी और आरआरएफ तैनात करनी पड़ी। एडीएम, एसडीएम, सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए और उसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 2 आरोपी और शामिल हैं। ये दोनों आरोपी संतोष और अरविंद नाम के सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल फरार हैं। घटना की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के विधायक राम खिलाड़ी यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई। विधायक ने सरकार से मांग की है दोनों मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। एएसपी संभल कुलदीप सिंह ने क्या कुछ कहा, उसे भी आप सुने। कि मिसिंग होने की सूचना जो है वो थाने को 4 तारीख को दी गई थी, जिसके क्रम में थाना धनारी पर इन दोनों की गुमशुदगी स्थानीय पुलिस के द्वारा वो दर्ज की गई थी और उसमें इनकी तलाश प्रारंभ की गई। उसी क्रम में जो जांच की जा रही थी, कल 7 तारीख को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि शामली जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र में गन्ने के खेतों में 2 व्यक्तियों की बॉडी पाई गई है। जिसी के क्रम में स्थानीय पुलिस को शामली रवाना किया गया और शिनाख्त हेतु इनके परिजनों को भी भेजा गया, जहां पहुंचकर इनके द्वारा परिजनों द्वारा इन्हीं पिता पुत्र की शिनाख्त की गई।
शामली पुलिस के द्वारा इनका पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो की गई है। हमारी टीम यहाँ से जो गई है उसके द्वारा भी घटनास्थल पे जो आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है वो की गई। इसी क्रम में जो साक्ष्य संकलित हुए हैं उसके क्रम में ज्ञात हुआ कि इस घटना में मनोज पुत्र महावीर निवासी ग्राम चिंजरी जिला बंदायूं उम्र लगभग 20-21 वर्ष ये शामिल था। इसका डिजिटल जो सिग्नेचर्स हैं वो मिले हैं। ये जो मनोज है इसी के फोन से इन पिता पुत्र से ये गाड़ी ले जाने के बारे में एक डील हुई थी। घटनाक्रम ऐसे है कि जो पिता पुत्र ने अपनी महिंद्रा पिकअप जो है वो अभी 4-4.5 महीना पहले लोन पे खरीदी थी और इसी को ये अपना चला के जीवन यापन कर रहे थे। मनोज के फोन से इनसे गाड़ी को बुक किया गया इस आधार पर कि मेरठ से कुछ लेबर्स को लाना है। उसी क्रम में ये पिता पुत्र जो है इनके साथ मेरठ की तरफ गए और मेरठ और शामली जो हाईवे है उस पर जाकर ये मनोज का फोन और पिता पुत्र के दोनों फोन जो है वो स्विच ऑफ हुए थे। इसी टिप ऑफ पे हमारी टीम जो है उस पर्टिकुलर पैच में जो है वो कार्रवाई कर रही थी और तलाश कर रही थी। आज जो हमें टिप ऑफ मिले और जो मुखबिर से सूचना मिली उसमें जानकारी हुई कि मनोज जो है वो इस क्षेत्र में देखा गया है। उसी के क्रम में आज एक मुठभेड़ हुई है जिसमें मनोज को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है और उसे चिकित्सीय उपचार हेतु संभल रवाना किया गया है। मनोज और के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे जो अन्य साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उसमें ज्ञात हुआ है कि इसमें 2 अन्य व्यक्ति अरविंद और संतोष ये भी शामिल थे। ये दोनों हमारे कैला देवी क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्राथमिक जानकारी में ये ज्ञात हुआ है कि इन दोनों का पिता भी 2021 में मृत्यु हुई थी कोविड काल में और उसकी भी काफी क्रिमिनल हिस्ट्री है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। ये दोनों भाई हैं। इसमें संतोष की उम्र लगभग 30 साल है और अरविंद की उम्र लगभग 24 साल है। जो संतोष है इसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री हयात नगर और बैजोई में पाई गई है। 492 का ये मुलजिम रहा है। इसमें जो हमारा मनोज की जो अरेस्टिंग हुई है और जो हमारे अन्य साक्ष्य संकलन हुए हैं हमारी टीम्स जो हैं वो बाकी 2 की अरेस्टिंग के लिए अभी निकली हुई हैं और शीघ्र ही उनकी भी जो है वो शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और अकाउंट फॉर किया जाएगा। टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें देखिए अब तक जो जानकारी हुई है वो 3 आरोपी हैं जिसमें से एक मनोज वो अरेस्ट किया गया है और अभी वो चिकित्सीय उपचार के लिए। मुख्य आरोपी इसमें संतोष है। ये बेसिकली पंजाब में रहकर अभी अपना स्थायी रूप से रह रहा था कुछ समय से और ये ही जो है इसका मास्टरमाइंड है जो यहाँ आया और इसने अपने भाई अरविंद और मनोज को उसके सहयोग से यह घटना कारित की है। बहरहाल संभल की यह घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या सिर्फ एक पिकअप गाड़ी के लिए 2 जिंदगियां खत्म कर दी गई? क्या समय रहते कार्रवाई होती तो पिता और बेटे की जान बच सकती थी? फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। अब देखना यह होगा पुलिस कितनी जल्दी इस डबल मर्डर केस की पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है और क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।